न्यूज प्रभा में श्रावण विशेष के अंतर्गत आज हम आपको लेकर आए हैं 4 धाम में से एक धाम के दर्शन करवाने और यह धाम है केदारनाथ धाम। देवभूमि उत्तराखंड 4 धाम के तीर्थ यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है और देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी उत्तराखंड की इस खूबसूरती के नजारे को देखने के लिए भारत आते हैं। 4 धाम की यात्रा में ईश्वरीय दर्शन के साथ ही लोगों को प्रकृति के सामीप्य का भी एहसास होता है। सुंदर पहाड़, बहते झरने और पेड़ पौधे, यानी कि वह सब कुछ जो आंखों को सुकून दे। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग अर्थात भाग है और यह भगवान शिव भूमि में समा गए थे। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कई विशेष रहस्य और कई विशेष बातें। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्म को प्राप्त किया है और तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण ही भूस्वर्ग के समान है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार भृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा ही वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसे भी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार भी जा पहुंचे, लेकिन भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अंत में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए और अन्य सब गाय, बैल और भैंसे वहां से निकल गए, परंतु शंकर जी जो रूपी भैंसे थे वह नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तब भीम ने बलपूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंसे भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया और उसी समय से भगवान शंकर भैंसे की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। 11,700 फुट की ऊंचाई पर बने केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु ठट्टुओं और खच्चरों का प्रयोग करते हैं। यहाँ उत्तराखंड का प्राकृतिक नजारा पहाड़ों और पेड़ों के बीच जल की अटखेलियां करती हुई बहती जलधारा के बीच बने सुंदर रास्ते श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ आकाश को स्पर्श करते पहाड़, कल-कल बहती नदी शांति और सुकून का एहसास कराते हैं। कभी इन दुर्गम रास्तों पर कभी धूप खिल जाती है तो कभी बारिश होने लगती है और कभी बूंदों और धूप के मिलन से कई बार इंद्रधनुष भी बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि बादल पहाड़ों पर अटखेलियां कर रहे हो और श्रद्धालुओं को लगता है कि मानो वो बादलों की सैर कर रहे हो। पहाड़ों और जंगलों के बीच से कलकल करती नदी की धारा, यह दृश्य हर किसी का मन मोह लेती है। केदारनाथ मंदिर से 60 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा यह दृश्य और यह मंदिर अपने आप में ही काफी अद्भुत है। पहाड़ों के नीचे बहती नदी की धारा और धारा के पास से ही तीर्थ यात्रियों के मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी बना हुआ है। सावन के महीने में कांवड़िए केदारनाथ में जल चढ़ाने के लिए उमड़ते हैं और देश के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और मान्यता है कि यहाँ पर जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम की यात्रा कितनी कठिन होती है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी और हजारों फुट गहरी खाई है। यह दुर्गम रास्ते भी श्रद्धालुओं की आस्था के आगे नतमस्तक हो जाते हैं।